हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से अपना जो मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी धन लोगस या साइकी प्लस लोगस, तो उसमें एक अपना टॉपिक है बुद्धि। उसका आज अपन चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसमें व्याख्या है उसकी जो निकाल दी है, जो एक्स्ट्रा व्याख्या है उसको हटा दिया है, और जो इम्पोर्टेंट अपने जो लाइंस हैं वो आपके सामने आज प्रस्तुत करूँगी। सो उससे पहले अपना जो लिंक है या फिर जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन पे जो अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उस पर जाके आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उससे उस पर आपको ये जो वीडियोस हैं उनकी फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी। और फेसबुक से अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो चैनल को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अपना जो ये है इसमें इम्पोर्टेंट यानी शॉर्ट एंड स्वीट जो एग्ज़ाम टाइम में अपन एक रिवीजन करते हैं उसके तौर पर आपके सामने बता रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि होती क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं बुद्धि होती क्या है। तो जो समस्या के समाधान के समय, जो समस्या अपने सामने उपस्थित होती है उसके समाधान के समय जो अपने दिमाग में अपने एक उत्तेजना या फिर अपने दिमाग में ऐसा एक विचार आता है, वो आता है बुद्धि। यानी जिसके कारण आप अपने जो समस्या का समाधान करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बुद्धि उसको कहा जाता है। बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के सिद्धांत किस किसने दिए थे, कब किसने क्या बताया है, तो वो आज अपन पढ़ेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांतों के कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? मनोमितिक उपागम और सूचना प्रकरण उपागम। कौन सा है? मनोमितिक है ना, और एक है सूचना प्रकरण उपागम। अब इनका अपन देखते हैं आगे क्या बताया है। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। इम्पोर्टेंट, कई बार अपने से पूछ लेते हैं कि बुद्धि को के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, याद रख लेना। बुद्धि के सिद्धांत, अब उनके प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? तो वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। इसमें मैं आपको थोड़ा शेयर वो कर देती हूँ कि एक तत्व सिद्धांत में इन्होंने बताया था, अल्फ्रेड बिने ने, कि बुद्धि है सिर्फ उसमें एक ही तत्व होता है जिससे अपन अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एक तत्व सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है द्वितत्व सिद्धांत। अब द्वितत्व यानी बुद्धि में दो तत्व बताए थे, जी और एस। जी यानी जनरल फैक्टर, एस यानी स्पेशल जो फैक्टर होता है वो बताए थे स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कहा था कि जो सामान्य जो समस्या आती है या फिर सामान्य जो कार्य करते हैं वो अपन अपने सामान्य बुद्धि के जो तत्व है उससे करते हैं, और जो स्पेशल कार्य करते हैं वो अपन जो स्पेशल बुद्धि का तत्व होता है उससे करते हैं। नेक्स्ट आया अपना त्रितत्व सिद्धांत, यानी इन्होंने स्पीयरमैन ने ही फिर अपने सभी ये जो सिद्धांत था उसमें संशोधन किया, और संशोधन करके उन्होंने जो द्वितत्व सिद्धांत था उसका ही जो नया रूप है उसको त्रितत्व सिद्धांत दे दिया। यानी एक तो जी इन्होंने बताया था जनरल फैक्टर, फिर स्पेशल फैक्टर, और एक इन दोनों का मिला जुला रूप है, जनरल और स्पेशल फैक्टर इन्होंने बताया था। यानी तीन तत्व इन्होंने बताए थे। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके सिद्धांत को बहुखंड सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि में बहुत से तत्व शामिल होते हैं, क्योंकि हर एक प्रतिक्रिया को करने के लिए अपनी बुद्धि जो कार्य करती है उसमें बहुत से तत्व शामिल होते हैं। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन। समूह तत्व यानी इन्होंने बताया था, यानी नाम से जाहिर हो रहा है कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो ऐसे नाम में ऐसे ही दिया, ऐसे मतलब उसको ऐसा नाम दिया है कि उसकी परिभाषा है वो नाम के तौर पर ही सबको पता चल जाए। इन्होंने बताया था कि बुद्धि के जो तत्व है वो समूह में वो
एक दूसरे के साथ समूह में जुड़े होते हैं और समूह में जुड़े होने के कारण वो एक दूसरी प्रतिक्रिया का नियमन करते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपना बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक, यानी आगे जो अपना आ रहा है 5 अपने हो गए, तो उसका थ्रस्टन का हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया, स्पीयरमैन का हो गया, अल्फ्रेड बिने का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अपने कि प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था। प्रतिदर्श यानी सामने, प्रतिदर्श सामने, यानी विशेष किसी समस्या के सामने हर एक बुद्धि अपने कार्य करती है, तो वो दिया था थॉमसन ने। त्रिआयामी सिद्धांत, तो ये दिया था गिलफर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत यानी एक त्रिभुज के आकार के इन्होंने पैराग्राफ देकर या फिर चित्र देकर इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया था। पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था बर्ट व वर्नन ने। किसने दिया था? बर्ट और वर्नन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने। पूरा नाम है आरबी कैटल, कंफ्यूज मत हो जाना, कैटल आ गया आरबी कैटल आ गया, ये इनका पूरा नाम है। तरल ठोस बुद्धि, इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में विभक्त किया है, एक तरल बुद्धि, दूसरी है ठोस बुद्धि। नेक्स्ट आ रहा है अपना बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने दिया था गार्डनर ने। इन्होंने किसने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत? गार्डनर ने। इन्होंने कहा था कि बुद्धि में एक ही तत्व नहीं बल्कि बहुत से तत्व शामिल होते हैं। व सिद्धांत ये दिया था हेब ने। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड जॉनसन ने दिया था। त्रिचापीय सिद्धांत दिया था रॉबर्ट वेस्टनबर्ग ने। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। याद रखना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। और संज्ञान के जो जनक हैं, संज्ञानात्मक के जो विकास के जनक हैं, वो किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को। नेक्स्ट आ रहा अपना एक तत्व सिद्धांत। अब एक तत्व सिद्धांत होता क्या है? यूनिफैक्टर थ्योरी। एक तत्व सिद्धांत का यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड विनेन का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आ रहा है टू फैक्टर थ्योरी यानी द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने कभी किया था? 1904 में। 1904 आ गया। तो मैं आपको एक और बता देती हूँ, 1904 में ही जो अधिगम के जो अधिगमकर्ता ने जो प्रयोग किया था इवान पावलोव को पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है अपना त्रितत्व सिद्धांत। कौन सा आ रहा है? त्रितत्व सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। कौन सा आ रहा है? 3 फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। इन्होंने 1911 में, जो इन्होंने 1904 में जो सिद्धांत दिया था उसी में संशोधन करके 1911 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है बहुतत्व मल्टी फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था? मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया है थॉर्नडाइक ने। समूह तत्व ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया है थ्रस्टन ने। कब दिया? 1938। नेक्स्ट आ रहा अपना फिर थ्रस्टन ने। अब थ्रस्टन ने बताया क्या है? तो थ्रस्टन ने अनेक कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात, थ्रस्टन है उन्होंने अनेक कारकों का विश्लेषण किया है और उसके पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि 7 मानसिक योग्यताओं का, कितनी है मानसिक योग्यताएं? 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि होती है। इन्होंने क्या कहा है? थ्रस्टन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए। इन्होंने कहा है कि 7 इन्होंने मानसिक योग्यताएं बताई, उनकी योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। तो इन्होंने कौन कौन सी बताई है? प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक, स्मरण, तार्किक और पर्यवेक्षक। यानी प्रेक्षण करना, अंक देने की, अंक लेने की, अंक ग्रहण करने की योग्यता, शाब्दिक किसी को बोलने सुनने की, वाक बोलने की, स्मरण याद करने की, तार्किक समस्याओं का तर्क वितर्क करने की, या पर्यवेक्षण किसी प्रयोग करने की या अवलोकन करने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि। तो थ्रस्टन ने कितने प्रकार बताए हैं? थ्रस्टन ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। प्रतिदर्श एवं न्याय दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है? जे थॉमसन ने। किसने दिया है? सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी है? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट आ रहा है अपना बहुबुद्धि सिद्धांत। तो किसने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत? थ्योरी ऑफ मल्टीपल एजेंसी।
किसने दी है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल एजेंसी, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है। पुस्तक कौन सी है? फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंसी, इनकी पुस्तक थी फ्रेम ऑफ माइंड, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। गार्डनर ने अब क्या बताया बुद्धि के बारे में, वो देखते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने न्यूरो मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध के आधार पर मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, लेकिन बाद में इन्होंने 1998 में प्राकृतिक बुद्धि के रूप में 8वां प्रकार बताया और सन 2000 में इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि के रूप में 9वां प्रकार बताया, जो निम्न है। और हाल ही में इन्होंने एक प्रकार और जोड़ा था, तो हाल ही में जो है वो प्रचलन में नहीं आ रहा। लेकिन अभी अपने को पूछा जाए कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, जो गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है उसमें कितने प्रकार बताए, तो उसमें 9 प्रकार ही अपन करेंगे। तो कौन सा है? भाषाई बुद्धि, एक दूसरे से बात करने का तरीका, वो अपने भाषाई बुद्धि में आ गया। तार्किक या गणितीय बुद्धि, किसी समस्या को हल करने के लिए, गणित में कोई समस्या है, तर्क वितर्क करना है, तो उसको जो है स्थानिक बुद्धि, स्थान विशेष के संबंध में बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि, शरीर को हिलाने डुलाने चलाने वाली बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक, अपने अंदर, अंतरावैयक्तिक, एक दूसरे से के माध्यम से। संगीतात्मक बुद्धि, लय स्वर ताल आदि के आधार पर। और प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक समझ के आधार पर। अस्तित्ववादी, यानी अपना अस्तित्व, जैसे कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है त्रिचापीय सिद्धांत, किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। थ्री चेक थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रावण स्टर्नबर्ग ने 1985 में अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया था। किसने किया था? रावण स्टर्न ने। कब किया था? 1985 में, अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू। इस पुस्तक में इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। किसके? कौन से बुद्धि के? त्रिचापीय बुद्धि के। मनोविश्लेषण, सृजनात्मक, व्यावहारिक। इन्हीं का नाम है घटकीय, अनुभविक और संदर्भात्मक बुद्धि कहा जाता है। इनको याद रखना। कौन कौन से बताएं? बहुत कम बुक्स में ये मिलेंगे आपको कि कौन कौन से बुद्धि का इस पे प्रकार बताया और कौन सी बुक में बताया है और किसने बताया है। नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। उन्होंने अपने सहयोगियों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत को संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने एक त्रिभुज के आकार में इस सिद्धांत को समझाया है। इधर था शिक्षक, या फिर देख लिया अपन संक्रिया, विषय वस्तु, और यहाँ पे उत्पाद। कौन था? उत्पाद। तो इनके जो सिद्धांत है, तो इसको संरचनावादी सिद्धांत, प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रतिमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा अपना, गिलफोर्ड ने अपना यह सिद्धांत 1967 में प्रतिपादित किया और उनके अनुसार 3 विमाओं में बांटा, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। संक्रिया यानी कार्य करना, विषय वस्तु जिसके माध्यम से अपन कार्य करें, उत्पादन यानी कितना सीखने को अपने को मिल रहा है। तो 1967 में अपने सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके नाम बुद्धि संरचना मॉडल। इन्होंने जो अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था वो ऐसे किसी डिब्बे के आकार का एक मॉडल था, बनने में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ डिब्बे के आकार का एक मॉडल था जिसमें इन्होंने संक्रिया, उत्पाद आदि के बारे में ऐसे बताया है ना, इसको प्रस्तुत किया है जिसको बुद्धि संरचना मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में गिलफोर्ड ने 5, 4, 6 यानी 120 कोष बताए। 5 किसके हैं? संक्रिया के, 4 हैं विषय वस्तु के, 6 हैं उत्पाद के, तो 120 कोष इन्होंने बताए। लेकिन बाद में 1967 में संशोधन करके कोषों की संख्या इन्होंने की थी 5 संक्रिया के, 5 विषय वस्तु के और 6 उत्पादन के, है ना। इसके बाद उन्होंने 1998 में यानी 2 बार इन्होंने संशोधन कर दिया, 6 विषय वस्तु के कर दिए, 6 जो संक्रिया के कर दिए, 5 विषय वस्तु के कर दिए और 6 इन्होंने उत्पाद के कर दिए। तो यानी अभी इनके मॉडल में जो तत्व हैं कितने हैं? 180, परंतु मूल कोष में कितने थे? 120 और फिलहाल में कितने हैं? 180
80, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो प्रवर्तक कौन है इसके? कैटल और हॉर्न के प्रवर्तक हैं। कैटल व हॉर्न ने बुद्धि के सिद्धांत के दो भागों में बांटा है, तरल और ठोस। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है, संवेग होती क्या है? तो संवेग अपने जो मन में उत्प्रेरक ऐसे जो तत्व होते हैं जो अपने को किसी कार्य को करने या ना करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको अभिप्रेरणा अपन कहते हैं। वो अभिप्रेरणा अपनी सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकती है और ये भी एक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो संवेग होते कौन कौन से हैं? क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, दया, सहानुभूति, वो अपने संवेग हो गए। तो संवेग होते क्या हैं? संवेग जन्मजात होते हैं, ये बाद में अर्जित नहीं किए जाते हैं। सभी संवेगों का विकास एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है। यानी अभी अपन जैसे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सबसे पहला संवेग कौन सा होता है? उत्तेजना। उसमें कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। और वो उत्तेजित होकर सबसे पहले रोने लगता है। वाटसन ने नवजात शिशु में 3 संवेग बताए, भय, क्रोध और स्नेह। अभी अपने को पूछ ले, नाम एक्सप्लेन करके अपने से पूछे कि वाटसन ने नवजात शिशु में 3 संवेग कौन कौन से बताए हैं? तो भय, क्रोध और स्नेह। भय किसी चीज को देखकर डर जाना, क्रोध किसी दूसरे को देखकर या फिर अपनी किसी वस्तु पर दूसरे का अधिकार देखकर क्रोध करना, और स्नेह किसी अपने के प्रति प्रेम भाव। संवेग का प्रभाव कार्यों पर पड़ता है। संवेग का प्रभाव कार्यों पर जरूर पड़ता है। संवेग से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेग जागृत तो एकदम से हो जाते हैं लेकिन शांत बहुत धीरे होते हैं। जैसे क्रोध अचानक तो आ जाता है लेकिन शांत बहुत धीरे होता है। तो ऐसे क्रोध आ तो जल्दी जाते हैं लेकिन शांत बहुत धीरे होते हैं। फिर आ रहा है अपने संवेग में के संवेगों को समझने, दूसरे के संवेगों को समझने, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण करने तथा संवेगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी दूसरों के संवेगों को समझने के लिए, अपने संवेगों को समझने के लिए और संवेगों के अनुकूल अपने को व्यवहार करने की जो बुद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है? संवेगात्मक बुद्धि उसको कहा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत का संप्रत्यय सबसे पहले 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर जॉन डी मेयर और पीटर सैलोवे द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डी मेयर और पीटर सैलोवे द्वारा दिया गया था। कब? 1990 में। कहाँ से थे? अमेरिका से थे। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि का सर्वत्र चर्चित रही इनका मुख्य श्रेय अमेरिकी मनोविज्ञान डेनियल गोलमैन को जाता है। यानी जो संवेगात्मक बुद्धि का जो व्यापक आज का जो प्रचलित रूप है उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डेनियल जो गोलमैन महोदय हैं उनको जाता है। उनकी 1995 में प्रकाशित एक पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? यानी संवेगात्मक बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, यानी ये उनकी पुस्तक का नाम है। तो इसकी वजह से ये चर्चा में बना रहा है। डेनियल गोलमैन की दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, यानी वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंसी है। संवेगात्मक बुद्धि के लिए उनकी दूसरी पुस्तक कौन सी है? वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। IEQ यानी संवेगात्मक बुद्धि बटे मानसिक वास्तविक आयु इंटू 100। जैसे अपन जो बुद्धि लब्धि निकालते हैं, IQ अपन निकालते हैं, उसमें अपनी क्या आती है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसी में ऐसे अपन यहाँ पे EQ निकाल रहे हैं, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी निकाल रहे हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 इसमें आएगा, यानी EQ इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल प्रतिमान। अब संवेगात्मक बुद्धि को कितने प्रकारों में कैसे व्यक्त किया गया है? तो योग्यता आधारित प्रतिमान या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। योग्यता के आधार पर अपन अंतर करते हैं, इसको ऐसे याद रखना। योग्यता के आधार पर जब बच्चों में ग्रेड दिए जाते हैं तो इसी का दूसरा नाम क्या हो गया? अंतर। यानी ग्रेड के आधार पर अंतर किए जाते हैं तो वो क्या हो गई? अंतर बुद्धि। गुण के आधार पर तो अंतरा व्यक्तिक, यानी अंदर जो गुण है अपने उनके आधार पर जो अपने को ग्रेडिंग मिलती है वो अंतरा व्यक्तिक है। और मिश्रित प्रतिमान अंतर और अंतरा व्यक्तिक दोनों का मिश्रण।
नेक्स्ट आ रहा है अपना बुद्धि का मापन अपन किसने किया था, कब किया था, वो अपन देख रहे हैं। तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 1885 में फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है वही, याद रखना, गाल्टन द्वारा किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा है किसने किया है, तो जो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग है 1885 में गाल्टन द्वारा किया गया। बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने किया, तो सबसे पहले परीक्षण 1905 में साइमन बिने द्वारा किया गया था। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया 1908 में। नेक्स्ट आ रहा है सर्वप्रथम सन 1912 में स्टर्न व कुल्हमान द्वारा बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया, यानी बुद्धि लब्धि IQ, जो मैंने अभी पहले रिपीट की है, MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100 इसका सूत्र है, जो सर्वप्रथम किसने दिया था, इसका मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अल्फ्रेड बिने द्वारा 1908 में। सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न और कुल्हमान द्वारा बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया था। किसके द्वारा, स्टर्न और कुल्हमान द्वारा। यह सूत्र पूर्ण नहीं था, यानी इन्होंने 100 नहीं जोड़ा था, इन्होंने सिर्फ बताया था MA/CA, लेकिन टर्मन ने इनका संशोधन किया था बाद में। देखने आगे क्या बताया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु, टर्मन के द्वारा 1916 में बुद्धि लब्धि का संशोधन किया गया था। यानी इनके जो सूत्र जो स्टर्न द्वारा दिया गया था उसमें किसने संशोधन किया, टर्मन ने संशोधन किया। और इन्होंने क्या जोड़ा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन टू वास्तविक आयु × 100 जोड़ा गया। अब बुद्धि बालक के जन्म से लेकर जो वर्तमान समय या तिथि तक आयु को वास्तविक आयु, तैथिक आयु भी कहा जाता है। यानी जन्म से लेकर जो अब तक अपन हैं, जैसे अभी मैं कल 20 ईयर्स की कंप्लीट हुई हूँ, ठीक है, तो वो मेरी अभी वास्तविक आयु है या तैथिक आयु है। तिथि के आधार पर जो मेरी वास्तविक आयु है, जैसे मेरी वास्तविक आयु है 20 ईयर्स, ठीक है, तो उस आधार पर जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वास्तविक आयु के आधार पर ही मानसिक आयु का जो बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है वो बेशल वर्ष कहा जाता है, यानी बेशल वर्ष है उसके मानसिक आयु होती है। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। यानी जिसको हल नहीं कर पाता वो टर्मिनल में चले जाते हैं, जिसको हल कर देता है वो बेशल में आ जाते हैं, और जो अभी जिस तिथि को या फिर जो भी वर्तमान में वो उसकी क्या हो गई, वास्तविक आयु उसकी हो गई। अब देखते हैं टर्मन के अनुसार जो बुद्धि की सारणी है वो कौन सी है। 140 से अधिक जिसकी बुद्धि है वो कौन से हो गए, जीनियस, यानी प्रतिभाशाली वो होते हैं। 120 से 139 कौन से हो गए, सुपीरियर, यानी जो जिनकी प्रखर बुद्धि है, तेज बुद्धि है। 110 से 119 तीव्र बुद्धि, अबोव एवरेज। 90 से 109 सामान्य बुद्धि, एवरेज। 80 से 89 मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक, डूल ऑफ बैकवर्ड। नेक्स्ट है अपना 70 से 79 निर्बल बुद्धि या फीबल माइंडेड। 70 से कम हो गया मोरन, यानी मूर्ख। 50 से 69 हो गया मोरन, मूर्ख। 25 से 49 मूड या इम्ब्लिसाइन, है ना, और 25 से कम हो गया वो इडियट, यानी जड़ बुद्धि। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। और एग्ज़ाम टाइम में जो शॉर्ट एंड स्वीट जो नोट्स टाइप आपको सामग्री पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बने ही रहिए यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।